इस तरह के अविनाशी देवों के देव सतयुग से लेकर कलयुग तक हर मानव के रोम रोम में विद्यमान रहने वाले भगवान शिव की महिमा से कौन नहीं परिचित है। शिव भक्तों के जीवन में देश भर के शिव मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसा ही एक मंदिर गोंडा में भी है, पृथ्वीनाथ मंदिर, जहां सावन के महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं। पृथ्वीनाथ मंदिर खरगुपुर में है। ये मंदिर समतल भूमि से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर एक टिले पर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो एक ही पत्थर से बना है और 5.5 फुट ऊपर और 64 फीट नीचे है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में भीम ने की थी। महाभारत के अनुसार माता कुंती और पांडव अज्ञातवास के दौरान यहीं पर रुके थे। यहीं पर बकासुर नाम का ब्रह्म राक्षस भी रहता था, जिसे यहाँ के राजा और गांव वाले एक बैलगाड़ी भरकर खाना और एक मनुष्य खाने के लिए रोज देते थे। माता कुंती जब यहाँ की इस विकट समस्या से वाकिफ हुई तो उन्होंने अपने बेटे भीम को बकासुर के पास भेजा। शक्तिशाली भीम और बकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बकासुर मारा गया। बकासुर के वध के कारण भीम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दोष से मुक्ति के लिए भीम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि यह शिवलिंग 7 खंडों का है, जो कसौटी नामक पत्थर द्वारा निर्मित है। ये भी माना जाता है कि मुगल काल में भी किसी सेनापति ने यहाँ पूजा अर्चना की थी और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बाद में भीम द्वारा स्थापित ये शिवलिंग धीरे धीरे जमीन में समा गया। इसके बाद खरगुपुर के राजा मान सिंह की अनुमति से पृथ्वीनाथ सिंह नाम के एक शख्स ने मकान निर्माण के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू करा दी। कहते हैं कि उसी रात पृथ्वीनाथ सिंह को सपने में पता चला कि उस जमीन के नीचे 7 खंडों का एक शिवलिंग दबा हुआ है। उसके बाद शिवलिंग खोदवा कर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई। इसीलिए इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ मंदिर पड़ गया। सावन माह चल रहा है, मंदिरों पर आस्था उमड़ रही है। हर कोई भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगा हुआ है। यहाँ सावन में नेपाल देश से भी श्रद्धालु पूजन अर्चना के लिए आते हैं। पुजारी जगदम्बा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर का अलग महत्व है। यहाँ का शिवलिंग सबसे ऊंचा है। यहाँ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई इतनी है कि एड़ी उठाकर ही जलाभिषेक किया जा सकता है। राक्षस मारा गया, प्रजा सुखी, सारा समाज सुखी हुआ, लेकिन कलंक लगा। चूँकि राक्षस कर्म का, राक्षस जाति का ब्राह्मणतन को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व द्वापर में भगवान शिव श्री कृष्ण के आदेशानुसार पृथ्वीनाथ महादेव की स्थापना की गई। उस समय इनका नाम रखा गया भीमेश्वर महादेव, लेकिन युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन, नाम का अपभ्रंश होते होते आज इनका नाम पृथ्वीनाथ महादेव है। मानव निर्मित को छोड़कर पुराणों में जिन शिवलिंग का उल्लेख है, ऐसे समस्त शिवलिंग में भगवान पृथ्वीनाथ एशिया के अकेले शिवलिंग, इनकी पौराणिक कथा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ का महीना है, इसीलिए इस महीने में पड़ने वाले सोमवार और शुक्रवार को भगवान शिव का पूजन करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि ये शिवलिंग 5000 साल पूर्व महाभारत काल का है और इसके संरक्षण की भी योजना बन रही है। साथ ही पर्यटन और तीर्थ स्थल के तौर पर भी इस मंदिर के आसपास विकास कार्य किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।